ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हमें निकालना dy अपॉन dx है। तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर लो और इस वाले का डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में कर लो, t के रेस्पेक्ट में। कैसे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज करो। कैसे करेंगे, इसे लिखो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा बच्चों, dy अपॉन dt। ठीक है, और t के रेस्पेक्ट में जब इसका करेंगे तो क्या जाएगा, d अपॉन dt, दोनों ओर आ गया और ये 2t स्क्वायर सेम। तो dy अपॉन dt इक्वल टू बच्चों ये क्या आ गया, 2x की पावर n का फॉर्मूला यूज करो, n x की पावर n माइनस 1, तो a की पावर बचेगी। कुल मिला के dy अपॉन dt आ जाएगा 4t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या बन जाएगा बच्चों, dx अपॉन dt, इधर भी d अपॉन dt, a cos t। तो आ गया dx अपॉन dt, a बाहर आ जाएगा और cos t का क्या आ जाएगा, माइनस साइन t। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। क्या कहा हमने कि जो भी इक्वेशन आपको देंगी दोनों ओर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, दोनों ओर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो। तो इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर लो बच्चों। कैसे करेंगे, देखो हमें निकालना है dy अपॉन dx, निकालना है। वो कैसे निकलेगा, यदि dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर लेंगे, यदि dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर लेंगे तो dt से dt कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा 4t अपॉन माइनस a साइन t। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। ध्यान दें कैसे निकालेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन को, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि जो भी हमें इक्वेशन देगी अगर थीटा में दे रखी है, सपोज करो ऐसे कोई क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू a cos थीटा और ये है इधर y इक्वल्स टू b sin थीटा और मुझे इसका dy अपॉन dx निकालना है। तो थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा cos थीटा का कितना हो गया बच्चों, माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, थर्ड। और इसका भी डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करो। कैसे करेंगे, y का dy अपॉन d थीटा, b साइन थीटा का क्या बन गया बच्चों, cos थीटा। ध्यान दे मेरी बात पे, अगर यहां t में क्वेश्चन है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt तब डिवाइड करो। और यदि थीटा के रेस्पेक्ट में है, x इक्वल्स टू a cos थीटा है तो dx अपॉन d थीटा निकाला, y इक्वल्स टू थीटा में इक्वेशन है तो dy अपॉन d थीटा निकाला। क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर लो। कैसे, dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा और कैसे फाइंड होगा, dy अपॉन d थीटा को dx अपॉन d थीटा से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो क्या आ गया, ये आ गया b cos थीटा और ये क्या आ गया बच्चों, माइनस a साइन थीटा। तो dy अपॉन dx को हम लोग लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a cot थीटा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ध्यान देंगे जरा, 1 का 2 का नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यदि पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हो। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब जो t वाली होंगी या थीटा वाली होंगी। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन उनका कि t में है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, अगर t में है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, और अगर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत जी। और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, इसे नोट करें जल्दी से, फटाफट नोट करें इसे। हो गया, चलें और कोई क्वेश्चन ले टी के रेस्पेक्ट में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो टी के रेस्पेक्ट में और कोई इक्वेशन ले तो कैसे लेंगे, देखो ध्यान से। जैसे सपोज करो और क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, x इक्वल्स टू है 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू है 280। इसका dy अपॉन dx फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर लेंगे, t के। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, एक बार समझ जाओ उसके बाद फटाफट खींचना स्टार्ट करो। तो क्या बन जाएगा बच्चों, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt।
क्या आ जाएगा 280। ये 280 कैसे है पता चला, x की पावर n यूज किया, n x की पावर n माइनस 1 तो 2t आएगा। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग तो आ जाएगा dy/dt और ये आ गया 2a। क्लियर। अब कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो आ जाएगा dy/dx। क्या किया आपने, dy/dt डिवाइडेड किया dx/dt से, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2a, ये आ गया 2at, 2a से 2a, तो क्या बच गया बच्चों, dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/t। कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1/t। नोट करें फटाफट, जल्दी से नोट करें, जल्दी से। ठीक है, चलो जी, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब ये टी में और थीटा में कितना ही ज्यादा क्वेश्चन दे दे तो हमें आने चाहिए। बहुत लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन कितने भी दे दे हमें करने आने चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बच्चों। सपोज करो x इक्वल टू है a थीटा प्लस कोस थीटा और y इक्वल टू है b साइन थीटा। इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या जाएगा बच्चों dx/d थीटा। ए सेम थीटा का कितना हो गया 1 और कोस थीटा का कितना हो गया माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3rd। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में, तो y का क्या बन जाएगा dy/d थीटा और b साइन थीटा का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन कोस थीटा। क्लियर। अब क्या करें, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3rd से डिवाइड करें, तो क्या बन जाएगा dy/dx आ जाएगा। कैसे आया, dy/d थीटा को यह है 4 dx/d थीटा से जब हम डिवाइड कर लेंगे तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया b कोस थीटा अपॉन a1 माइनस साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है। तो आज हमने क्या सीखा जी, आज हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन जितनी भी होंगी, प्राचल समीकरणें जो थीटा या टी में होंगी, ठीक है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एक मान लो टी में है तो टी के रेस्पेक्ट में कर लो, एक्स का भी और वाई का भी, और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर जी। आगे एक पॉइंट और लिखे, ध्यान दें, सपोज करो कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है बच्चों x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा इधर dy/dx, इधर क्या आ जाएगा 2ax, x² का 2x होता है और bx का b, x का 1 हो गया और c का क्या हो गया 0। इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा बच्चों, अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में ही, तो क्या बन जाएगा d2y/dx²। ध्यान देंगे इस बात पे, कैसे बनाए भाई, dy/dx तो पहले था और मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx दोनों हो जाता है, तो d2 और ये क्या बन गया dx²। बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या बन जाएगा 2a, x का कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर। और b का कितना हो गया 0। अगर आपको मान लो अभी भी डिफरेंशिएशन करना हो, अभी भी डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, ये फिर बन जाएगा d3y/dx³ इक्वल टू ये क्या आ गया कांस्टेंट का 0 है। इक्वेशन नंबर बन गई 4। कहने का मतलब ये है यदि एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy/dx, 2 बार कर रहे हैं तो d2y/dx², 3 बार कर रहे हैं तो d3y/dx³। क्लियर। अगर हम लोग इसे y सपोज कर रहे हैं
तो एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग y1 लिख सकते हैं, 2 वाले को y2 लिख सकते हैं, 3 वाले को क्या लिख सकते हैं, y3 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? अगर हम लोग एक बार के डिफरेंशिएशन को y1 कह रहे हैं तो दूसरे वाले को क्या बोल सकते हैं, y2। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको y2 y1 मिलेगा, तो y1 का मतलब क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब क्या होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन, y3 का मतलब क्या होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग इसे fx सपोज कर रहे हैं, इसे fx कह रहे हैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डैश का मतलब होगा एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब होगा 2 बार डिफरेंशिएशन, और ट्रिपल डैश का मतलब होगा 3 बार डिफरेंशिएशन। ध्यान देंगे, अगर कहीं डैश लिखा हुआ है, डैश, इसका मतलब भी क्या है, एक बार अवकलन, एक बार डिफरेंशिएशन। मैंने इसमें क्या बताया, ये चार्ट क्यों याद रखना चाहिए, कि मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप लोगों के दिमाग में एक बात बन गई कि डिफरेंशिएशन को dy/dx कहते हैं, बात सही है, क्लियर। लेकिन अगर 2 बार करना हो तो क्या बोलेंगे उसे, d2y/dx² बोलेंगे, 3 बार करना हो तो d3y/dx³ बोलेंगे, ठीक है। अगर उसने सपोज करो ऐसे ना दे के उसने y1 y2 दे रखा है, तो y1 y2 क्या है कि सिंपल जो y होगा वो तो फंक्शन होगा, और y1 का मतलब होगा एक बार डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब होगा 2 बार डिफरेंशिएशन, और y3 का मतलब क्या होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन, क्लियर। और अगर फंक्शन है, सपोज करो ये कोई फंक्शन है और इस पे एक डैश लगा हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश लगा हुआ है 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, डैश लगा हुआ है तो 3 बार डिफरेंशिएशन, क्लियर जी। अब जैसे हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, सपोज करो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, ये है x की पावर 7 प्लस e की पावर x प्लस साइन x, और ये बोल रहा है 2 बार डिफरेंशिएशन निकालो। कितनी बार डिफरेंशिएशन निकालो, 2 बार, क्लियर। तो कैसे करेंगे इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम करेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, y का बन गया आपका dy/dx, x की पावर 7 का 7, x की पावर 6, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और साइन x का कितना बन गया बच्चों, cos x, ठीक है। अगर हमें एक बार और करना हो, 2 बार पूछ रहे हैं ना, तो अगेन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये बन जाएगा बच्चों d2y/dx², ये 7, इसका क्या बनेगा 6, x की पावर 5, x की पावर n से, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया इसका, 2 बार। समझ में आ रहा है जी। अगर वो क्वेश्चन ऐसे दे दे, सपोज करो कि y इक्वल्स टू साइन x प्लस cos x है, y इक्वल्स टू साइन x प्लस cos x है, और 2 बार डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन 2 बार। या सपोज करो 3 बार का पूछ रहा है वो, तो कैसे करेंगे 3 बार। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो y का dy/dx, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से करो, 3 बार करना है ना, तो कैसे करेंगे, ये बन जाएगा बच्चों d2y/dx², cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अगर एक बार फिर से करना हो डिफरेंशिएशन, तो कैसे करेंगे, ये बन जाएगा d3y/dx³, साइन x का cos x का माइनस साइन x, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस साइन x। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज करो कई बार ऐसे दे दे वो fx इक्वल्स टू साइन x प्लस cos x, तो वो पूछ लेता है f डैश π/4 की वैल्यू निकालो या π/2 की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे दे दिया। तो डैश का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन। ऐसा कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दो, fx दिया हुआ है, अगर fx दिया हुआ है उसने क्या कहा है f डैश π/2 की वैल्यू निकाल ली, तो क्या करना है, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन, तो क्या बन गया f डैश x, क्लियर। साइन x का क्या आ गया cos x, और cos x का क्या आ गया बच्चों माइनस साइन x। समझ में आ रहा है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर रहा हूं, x को क्या पुट कर लो, वो x को कितना पुट करवा रहा जी π/2, तो इसे लिख सकते हैं f डैश π/2, और ये आ गया cos π/2, x को रिप्लेस कर दिया π/2, माइनस साइन x को यहां भी कितना पुट कर लिया π/2,
तो एफ डैश पाई बाय 2 इक्वल्स टू कोस पाई बाय 2 हो गया 0 और साइन पाई बाय 2 कितना हो गया जी 1। तो एफ डैश पाई बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों -1। ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन कोई भी अपनी ओर से बना के दे सकता है, समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेते हैं वो कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड करना है एफ डैश ए बाय 2 की वैल्यू। तो डैश मतलब इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो भाग विधि लगा के, ठीक है, और उसमें एक्स को रिप्लेस कर लो ए बाय 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन में 3-4 पॉइंट्स और बचे हुए हैं बच्चों। तो मैं पॉइंट्स पढ़ाने के बाद आपको लगभग 100-120 क्वेश्चंस की मैं आपको इनका सॉल्यूशन आपके पास मैं इसमें कराऊंगा, ठीक है। आप अपने उन्हें सुरक्षित रखें और जितना हो सके कोशिश करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। तो डिफरेंशिएशन पूर्ण तरीके से आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आगे वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये नहीं होता कि 40 मिनट का एक लेक्चर 2 लेक्चर ले लो और पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है कंप्लीट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता, ठीक है। ऐसे में इतना तो हो जाता है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊं, अब तो आप खुश हो जाओ, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओ तो सोचोगे यार ये तो कुछ और ही आ गया। तो इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। यही यदि IIT के लिए पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं उसके लेक्चर भी डालूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।